नमस्कार दोस्तों, जब भी हमारे देश में गीता जयंती का पर्व आता है और किसी भी दुख की घड़ी में जब कोई आपको ये लगता है कि कोई ढारस बंधाने के लिए कोई वाक्य श्लोक के रूप में सामने प्रस्तुत किया जाए तो उस वक्त एक श्लोक गीता का ही वो अक्सर दोहरा दिया जाता है विद्वानों के द्वारा भी, कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये जो है अलग अलग रूप में अलग अलग व्याख्या के साथ हमारे सामने बयान हो जाता है। अब ये जो कर्म और इसका नियति या भाग्य, इसका रहस्य जानना भी मित्रों आसान नहीं है। मैं आपको एक स्व अनुभूत एक घटना का जिक्र करना आपके सामने ज़रूरी चाहूँगा, आपसे बांट लेता हूँ। जब हम लोग शुरुआती दौर में पत्रकारिता के छात्र थे तो उस वक्त हमारा एक शिष्टमंडल, छात्रों का शिष्टमंडल राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति से भेंट के लिए ले जाया गया। और उस समय राष्ट्रपति थे, देश के राष्ट्रपति महान दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन का अपना अध्ययन जो है वो गीता पर और अन्य आध्यात्मिक विषयों पर इतना प्रकांड था कि कोई भी उन्हें हल्के में लेने के लिए तैयार नहीं हो सकता था। अब जब उनके सामने राष्ट्रपति भवन के एक लॉन में बैठा दिया गया सब बच्चों को, सब छात्रों को, मेरी उम्र के छात्रों को, उस समय की उम्र के, तो बीच में उनकी कुर्सी लगी थी और उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद कहा कि बच्चों, आप लोग आए हो, मैं चाहूँगा कि मूल रूप से मैं तो भाई एक शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, इसलिए अगर आप जो भी आपके कुछ जिज्ञासाएं हैं आप पूछोगे तो मुझे अच्छा लगेगा उन जिज्ञासाओं का निवारण करने की कोशिश करने में। तो उस वक्त मेरे मुख से एक बात निकली जो मैं आपसे बांट रहा हूँ कि मान्यवर राष्ट्रपति जी, आप एक जिज्ञासा है जिसे आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपकी पुस्तकें बहुत सारी पढ़ी हैं। उनमें कहीं तो पुस्तकों में आपने कर्म की प्रधानता का उल्लेख किया, कर्म को सबसे सुप्रीम माना है, और कहीं दूसरे ही पल या दूसरी ही पुस्तक में आपने नियति, फेट, भाग्य, इसको भी आपने इसकी व्याख्या अलग ढंग से की है। तो ये कई बार निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कर्म बड़ा या भाग्य। और मेरा एक आग्रह है माननीय राष्ट्रपति महोदय कि मैं और मेरे साथी या तो छोटे छोटे कस्बों से आए हैं या छोटे छोटे गांव से या छोटे शहरों से, जहां हमें बहुत ज़्यादा चिंतन या बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन की संभावनाएं कम हमारे जीवन में आती हैं। इसलिए अगर आप सीधी सादी भाषा में एक अच्छे शिक्षक के नाते आप ये समझा सकें तो हम लोग शायद हमारे लिए ये पल अविस्मरणीय हो जाएगा, कभी हम भुला नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उसी ढंग से समझाऊंगा। मुझसे पूछा उन्होंने कि क्या आपके घर में कोई गाय या पशु है? तो मैंने उत्तर दिया जी 2 गायें हैं, एक भी नहीं 2 हैं। और तब उन्होंने पूछा कि उस गाय की, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि गाय की नियति क्या है, फेट क्या है, तो तुम बता सकते हो? मैंने कहा जी नहीं, ये तो मुश्किल सवाल है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ, गाय के गले में क्या होता है? मैंने कहा जी सांकल होती है और जिसके सहारे हम उसे खूंटे से बांध देते हैं। तो कहते हैं खूंटे और गाय की जो सांकल है, इसके बीच में जो दायरा है, जो वृत्त है, वो उसकी नियति है, फेट है। वो उस दायरे से बाहर नहीं जा सकती, ये मान के चलो कि ये गाय का भाग्य है। लेकिन दूसरे ही पल यदि किसी भी क्षोभ के वश या किसी चीज़ के ना मिलने पर क्रोधित होती हुई वो गाय अपना खूंटा ही उखाड़ कर साथ ले जाती है और उस तरफ चली जाती है दिशा की ओर, तो उसे क्या कहोगे आप? हम सबके मुंह खुले हुए। तो उन्होंने कहा कि ये कर्म है, कि जब कर्म जो है इतनी शिद्दत से किया जाएगा, इतनी इंटेंसिटी के साथ किया जाएगा, तो उस वक्त नियति, फेट बदल भी जाती है। और मित्रों तब तो नहीं याद आया, लेकिन बाद में जब दिनकर जी का शायद धर्मवीर भारती जी का अंधा युग पढ़ा तो उसमें एक पंक्ति आती है, उससे ही अपनी बात को यहाँ मैं विराम देना चाहूँगा कि जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर
अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, चुनौती देता है इतिहास को, तब नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। तो मित्रों, ये आपका संघर्ष है जो आपको कर्मों की सीमा, नियति की सीमा का अतिक्रमण भी आपसे करवा लेता है और कर्मों के आधार पर और ज़्यादा बेहतर नियति गढ़ने का एक अवसर भी देता है। शुक्रिया।